हेलो फ्रेंड, मैं संतोष कर्ण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पहचान प्रिया ऑफिशियल, जहां आपको मैथ्स, रीजनिंग और जीके प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जो ट्रिकी मेथड होता है उसको आप आसान तरीका से कैसे बना पाए वो आपको हम समझाते आ रहे हैं। आज हमने एक चैप्टर लिया है डिस्काउंट। अक्सर आप जब बाजार में देखते हैं सेल 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 के का लगा रहता है और उसमें क्या दिया रहता है, इतने % की छूट। तो यह एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो चैप्टर आपको हमारे सभी परीक्षाओं में इस चैप्टर से 2-3 प्रश्न रहते हैं और इसको बहुत आसान तरीके से आप बना सकें, इजीली बना सकें, इसके लिए हम कुछ मेथड लेकर के आए हैं और कुछ इसका कंसेप्ट बता रहे हैं। इसका कुछ जो सवाल होगा वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए डिस्काउंट बट्टा। इसमें जो शब्द हैं, एक होता है एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमपी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, छपा मूल्य, ये सारी बातें एक ही है। तो आपको मैं बताऊं कि अगर इसमें से किसी भी शब्द का जिक्र हो इसका मतलब एक ही बात है। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि बट्टा 2 तरह का होता है, डिस्काउंट 2 तरह का, एकल बट्टा या उसको एकल छूट बोलते हैं, क्रमागत बट्टा या क्रमागत छूट बोलते हैं। जैसे आपको रहेगा क्या कि एकल बट्टा मतलब कोई एक छूट अगर दिया हुआ है, जैसे 55% का छूट दिया हुआ है, और क्रमागत बट्टा सक्सेसिव डिस्काउंट यानी आपको दिया रहेगा 20% और 30% का क्रमागत छूट, यानी एक छूट पहले देने के बाद फिर जो शेष राशि बचेगा उस पर आपको जो छूट दिया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, क्रमागत छूट। तो इसके लिए आपको क्रमागत छूट को जब एकल छूट में बदलना हो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपको क्या करना है, x + y - xy/100। ये क्या है, आपको जब भी क्रमागत छूट को यदि आपको एकल छूट में बदलना हो, क्रमागत बट्टा को एकल बट्टा में बदलना हो, तो xy + x + y। जैसे आपको अभी हमने जो एक एग्जाम्पल लिखा है कि 20% और 30% का क्रमागत बट्टा है, तो उसका एकल बट्टा क्या होगा, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, 20 + 30 और -20 × 30, तो क्या हो जाएगा, 20 × 30 बराबर हो जाएगा 600/100। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। तो 20 30 50 में से 6 गया तो क्या, 44। यानी आपको 20% 30% क्रमागत बट्टा का एकल बट्टा क्या हो जाएगा, 44%। आप इसको बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल और उसके साथ उसका जो ट्रिक होगा या मेथड होगा वो बताते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया है कि 10% और 20% क्रमिक बट्टा के समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। देखिए आप इसको जनरल जो कंसेप्ट है कि मान लीजिए कि इसका मार्क प्राइस 100 रुपया है, मार्क प्राइस हमने मान लिया 100 रुपया है, तो कह रहा है 10% और 20% क्रमिक बट्टा। इसका मतलब कि पहला डिस्काउंट उसका क्या है, पहला डिस्काउंट क्या है, 10%। 10% मतलब 100 का 10%, तो 100 का 10% आपको पता है 100 का 10% क्या हो जाएगा, 10। तो ये इसमें माइनस हो जाएगा, पहला बट्टा माइनस हो गया, तो अब इसका क्या हो जाएगा, 90। अब इसका मूल्य क्या हो गया, 90। दूसरा बट्टा क्या है इसका, दूसरा बट्टा क्या है इसका, 20%। दूसरा बट्टा है 20%, तो 20% किस पर, अब मूल्य क्या है, 90। तो 90 का 20% क्या हो जाएगा, 90 का 20% हो जाएगा आपको 9 दूनी 18, यानी ये 18, इसमें से 18 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 72। तो ये जो 72 है, ये जो 72 है, ये अब क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, यानी इतना में वह बेचा जा रहा है। और इसका अगर एक्चुअल डिस्काउंट अगर आप मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 + 18 यानी क्या हो जाएगा, 28%। यानी कि 10% और 20% क्रमागत बट्टा का एकल बट्टा क्या हो जाएगा, 28% हो जाएगा। लेकिन ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अगर आप इसको शॉर्ट, और हमने 100 मान लिया था, लेकिन अगर इसको शॉर्ट प्रोसेस में बताएंगे तो हमने आपको अभी एक ट्रिक बताया था कि x + y - xy/100। तो आपका x + y क्या हो जाएगा, 10 + 20 - 10 × 20, तो क्या हो जाएगा, 200 और बट्टा 100, यही हमने बताया था ना। तो इस दोनों जीरो से इस दोनों जीरो को काट दीजिए, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 - 2, यानी डिस्काउंट जो हो जाएगा इसका एकल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, एकल छूट क्या हो जाएगा, 28%। तो ये 28% इसका क्या हो जाएगा, क्रमागत बट्टा के बराबर समतुल्य एकल बट्टा। और यह कितना में बेचा जा रहा है, तो इसमें से 100 में से आप इसको क्या करेंगे, 28 को माइनस कर देंगे, यानी 72% हो जाएगा।
यानी ये जो आपका हो गया, ये हो गया आपको जनरल मेथड, जिससे आपको नहीं बनाना है, आपको इस मेथड से बनाना है। ये ट्रिकी मेथड है, तो हमने आपको जनरल मेथड और ट्रिकी मेथड दोनों बताया। चलिए अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं। हमने आपको बताया था 2 क्रमागत बट्टा, अब हम लिए हैं 3 क्रमागत बट्टा। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इसको हम क्रमागत बट्टे के बराबर एकल बट्टा बनाते हैं। तो आपको क्या बताए थे, 30 + 20 और 3 दूनी 6, यानी क्या हो जाएगा 30 और 20 50 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा, ये दोनों के बराबर क्या हो जाएगा 44। तो अब आपका 2 क्रमागत बट्टा हो गया, क्या हो गया, इस दोनों के बट्टा की एकल बट्टा ये हो जाएगा, और अब क्या 2 क्रमागत बट्टा हो गया ये। तो हमने आपको क्या बताया था, 44 + 10 माइनस क्या कर लेंगे 44 × 10 बट्टे 100, यानी आपका क्या हो जाएगा 54 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 440 बट्टा 100, यानी 4.4, यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 49.6%। समझ गए, इसको आसान है बनाना। अगला कह रहा है कि 90 रुपया अंकित मूल्य वाले वस्तु को 63 रुपया में बेचा जाए तो छूट की दर ज्ञात करें। आसान है। अभी आप देखिए, कोई किसी वस्तु का मूल्य 90 रुपया अंकित प्राइस है, उसको 63 रुपया में बेचा जा रहा है, तो 3 और 7 10, ये हो जाएगा 7 और 2 9। इसका मतलब कितना छूट दिया जा रहा है, ये 27 रुपए की छूट दी जा रही है। कितनी छूट दी जा रही है, 27 रुपए की। तो 27 रुपए की छूट कितनी पर दी जा रही है, इसी प्राइस पर 90 पर, तो 27 बट्टे 90 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 तिया 27, यानी छूट की दर क्या है 3 दाई 30%। समझ गए आप। अगला क्वेश्चन है, सूची मूल्य पर 20% छूट देने के बाद रवि को 12% का लाभ हो तो सूची मूल्य और क्रय मूल्य, सूची मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। देखिए इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, लिख दें क्रय मूल्य तो समझते हैं जिसपे खरीदा जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और सूची मूल्य यानी आप उसको कह सकते हैं एमआरपी। तो अब ये क्या कह रहा है कि सूची मूल्य पर कितना छूट दे रहा है 20%, तो 20% छूट दे रहा है, तो यानी कितना में बेच रहा है वो 80 में बेच रहा है, 80 में बेच रहा है, और इसके बाद भी उसको लाभ हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है 12% का लाभ हो रहा है, तो 12% का लाभ हो रहा है यानी 112। समझ रहे हैं। तो ये जो आप लिखेंगे कि सूची मूल्य पर छूट दिया तो लिख दिए 80, 100 माइनस ये, और 100 + 12 लाभ हो रहा है, तो ये जो आपका अनुपात होगा ये कॉस्ट प्राइस और ये क्या हो जाएगा एमआरपी का रेशियो हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। जब इसको आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा 80 और 112 है, तो 16 पंचे 80 और 16 सत्ते 112, यानी 5:7, यानी क्रय मूल्य क्या है 5 और अंकित मूल्य क्या है 7। तो आप देख रहे हैं, दिख रहा है कि 2 रुपया ज्यादा है, 2 रुपया ज्यादा है क्या अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से 2 रुपया ज्यादा है अंकित मूल्य, तो 2/5 इंटू 100। वैसे भी आपको हमने बताया था कि 2/5 बराबर होता है 40%, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं 5 से हो जाएगा 20, यानी 40%। कितना परसेंट अधिक है, तो 40%। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया हो, 20% तथा 10% के क्रमागत छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हमने आपको बताया था कि 20% और 10% का एकल बट्टा आप क्या करेंगे, 20 + 10 यानी 30, और 30 माइनस 20 × 10/100 यानी 2, तो 30 - 2 = 28। तो 28% यदि आप छूट दे रहे हैं तो कितना में बेच रहे हैं उसको 72% में दे रहे हैं। देखिए मेंटल कैलकुलेशन आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो 72% में बेच रहे हैं, यानी 5000 रुपया का कितना निकालना है आपको 72%। परसेंट से ये 2 0 कट गया, ठीक है। तो 50 को जब 72 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3600। हो गया आसान। अगला क्वेश्चन है, ग्राहक के लिए कौन सा जो क्रमागत छूट है वो लाभप्रद होगा। ये अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। देखिए इसमें एक कॉमन बात क्या है कि 25 और 5 30, 20 और 10 30, 15 और 15 30, दोनों क्रमागत छूट का योग क्या है एक समान है, यानी 30 है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, आप इसको क्या करें, 25 और 5 क्या हो गया 30, तो ये हो जाएगा आपको 30 माइनस क्या 25 पंचे 125 डिवाइडेड बाई 100, यानी 1.25, यानी ये हो जाएगा 2875। इसका एकल बट्टा क्या हो जाएगा 2875। इसका यदि आप करेंगे तो आप जानते हैं 20 10 30 माइनस 2 यानी हो जाएगा 28, और यहाँ क्या हो जाएगा 15 15 30 माइनस 2.25, 15 15 है 225/100 यानी 30.25, तो ये क्या हो जाएगा 27.75। तो अब देखिए आपको सबसे ज्यादा छूट
कहाँ मिल रहा है? सबसे ज्यादा छूट 2875 है, उससे कम है ये, और सबसे कम छूट यहाँ है। तो ग्राहक के लिए लाभप्रद कौन होगा? पहला। एक और आपको इसमें हम ट्रिक बता रहे हैं कि अगर क्रमागत छूटों का योग 1 हो रहा हो तो जिसका क्रमागत छूट में पहला बट्टा बड़ा हो वो ग्राहक के लिए सबसे लाभप्रद होता है। तो सबसे लाभप्रद, सबसे बड़ा बट्टा कौन सा है? 25%। इसका तो 20 है, इसका 15 है, इसका मतलब सबसे लाभप्रद ये होगा। अगला सवाल आप देखेंगे, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर, समझ गया आंसर इसका? ये हो जाएगा अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो तो अंकित मूल्य यदि 880 हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपको हमने पिछले सवाल में एक जगह बताया था, यहां लिख देंगे हम सीपी और यहां लिख देंगे हम एमपी या एमआरपी, जो लिखे एमपी लिख देते हैं, अंकित मूल्य। तो सीपी क्या है? 20% छूट दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? 80 होगा। और कितना परसेंट का लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है, यानी एमपी क्या हो जाएगा? 110। ये हमने आपको बताया था क्या? ये रेशियो हो जाएगा सीपी और एमपी का। तो कह रहा है यदि अंकित मूल्य 110 हो तो अंकित मूल्य 880 हो तो यहां हमारा अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य है हमारा 110। तो यहां हम लिख देंगे ये बराबर 880। ठीक है। तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें, क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अब ये देखिए ये कितना टाइम्स है इसका? 8 टाइम्स है। 110 दाही 880, तो ये भी इसको 8 टाइम्स हो जाएगा, यानी 64 64। तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 64। अगला सवाल कह रहा है कि 5000 रुपया अंकित मूल्य वाले माइक्रोवेव को 3600 रुपए में बेचा जाता है। तो पहली छूट यदि 10% हो तो दूसरी छूट ज्ञात करें। अब आप देखिए कि 5000 रुपया है इसका अंकित मूल्य, तो इसका 10% छूट देंगे तो क्या हो जाएगा? 5000 का 10%, आपको हम बताएं कि एक अंक पहले दशमलव बैठा दें, यानी 500 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें से 500 लेस कर दें। पहला छूट देने के बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा? 4500। समझ रहे हैं? 4500 हो जाएगा। अब चूंकि उसको 3600 में बेचा जा रहा है तो 3600 में बेचा जा रहा है, इसका मतलब इसमें से 3600 हम माइनस करें तो क्या हो जाएगा? 900। यानी कितने की छूट दी जा रही है? 900 रुपए की छूट। तो अगला छूट कितना है? 900 रुपए का छूट है। अगला छूट 900 रुपए का है। तो मूल्य क्या था? 4500 पर 900 रुपए का छूट दिया जा रहा है, तो 4500 पर इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा? 9 पचे 45, अब 5 से ये हो जाएगा 20, यानी दूसरा छूट क्या हो जाएगा इसका? 20%। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार मूल्य में 20% की वृद्धि कर 10% की छूट का वादा करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अक्सर ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर छूट का वादा करता है इसका मतलब उसने क्रय मूल्य पर दाम को बढ़ा दिया है। तो 20% की वृद्धि कर 10% छूट का वादा करता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। आप एक एबी रूल पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि यदि कोई चीज कीमत बढ़ता है तो आप उसको लिख देंगे प्लस ए, और अगर घटता है उसके बाद फिर मूल्य में घटोतरी की जाती है तो लिखेंगे माइनस बी। तो प्लस ए और माइनस बी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ए बी बाई 100। और इसका जो आप कैलकुलेशन करने के बाद यदि आपका मान निगेटिव आता है तो इसका मतलब नुकसान हुआ है, और अगर मान पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब फायदा हुआ है, अर्थात लाभ हुआ है। तो आप देखिए कि मूल्य में क्या कर रहा है? वो 20% की वृद्धि कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? प्लस 20। इसके बाद वह 10% छूट का वादा करता है, इसका मतलब क्या करता है? दाम को वह कम करता है। कितना कम करता है? -10। तो प्लस 20 और -10 तो क्या आ जाएगा? -200/100। समझ रहे हैं? तो ये ये जीरो कट गया, तो यहां क्या हो गया? प्लस 20 और -10 और -2, यानी 20 में से कितना घटाना है आपको? 12। तो 20 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपको? +8। यानी इसका मतलब ये हो गया, उसका लाभ हो गया। यहाँ पर जब प्लस मान आएगा तो लाभ हो गया, इसका मतलब 8% क्या हो जाएगा? उसका प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन कहता है कि लिखित मूल्य पर 10% कटौती देने के उपरांत 15% लाभ प्राप्त करता हो तो क्रय मूल्य और लिखित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। अभी पीछे हमने एक प्रश्न आपको बताया था कि यदि कोई आदमी 10% कटौती देता है, 10% कटौती मतलब छूट देना हो गया, तो ये हम लिखेंगे यहां पर कॉस्ट प्राइस और यहां लिखित मूल्य यानी मार्क प्राइस। ठीक है। तो 10% कटौती देता है यानी कितना में बेच रहा है? वो 90 में बेच रहा है, और 15% का लाभ हो रहा है, मतलब कितना हो रहा है उसको? 115। तो आप इसको काट दें तो क्या हो जाएगा? 5 से काटेंगे तो 18 पंचे 90, और यहां इसको काटेंगे तो 23 पंचे 115। तो ये जो क्रय मूल्य और लिखित मूल्य का जो अनुपात हो जाएगा वो 18:23 हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये
आपको एक कंसेप्ट बताया गया है डिस्काउंट का, और प्राय इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकांश परीक्षाओं में। तो आप इसको बार बार देखें, समझें और इस आधार पर आप अभ्यास करें। निश्चित रूप से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, और भी इसमें कुछ जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में लेकर के आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।